नमस्कार, चाणक्य क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम मैथ का महत्वपूर्ण टॉपिक अनुपात एवं समानुपात कवर करेंगे। तो अनुपात एवं समानुपात होता क्या है, इससे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, या फिर किन्हीं क्वेश्चंस में अनुपात और समानुपात का उपयोग कैसे करते हैं, ये समझेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं अनुपात क्या होता है। जैसे हम लिखें ए और फिर 2 शून्य लगा के 2 बिंदी या डॉट लगा के लिखें बी, इसका मतलब होता है ए अनुपात बी। और इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखते हैं ए बटा बी, यानी अनुपात जो है वो बटा में बदल जाता है। इतना क्लियर है। अगर इसका मतलब क्या होता है, अनुपात का मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ए अनुपात बी है 2 अनुपात 3, ठीक है। इसका मतलब है अगर ए के लिए किसी भी वैल्यू, ए के लिए कोई वैल्यू 2 होगी तो बी के लिए वो क्या होगी, 3 होगी। जैसे ए की आय 2 रुपये है तो बी की आय 3 रुपये होगी। अगर इसको और आगे बढ़ाया जाए तो ए की आय अगर 20 रुपये है तो बी की आय 30 रुपये होगी, ठीक है। अगर ए की आय 4 रुपये है तो बी की आय 6 रुपये होगी। यहाँ से हमें क्या समझ में आता है, यहाँ से समझ में आता है कि अगर ए की आय में 10 का गुणा किया तो बी की आय में भी 10 का गुणा किया। अगर ए की आय में 2 का गुणा किया तो बी की आय में भी 2 का गुणा किया। ये बात अनुपात पे लागू होती है, ठीक है। अनुपात में ये बात लागू होती है, यानी एक ही चरपद, किसी एक ही चरपद का हम इसमें गुणा करते हैं। दूसरा आता है समानुपात। तो जब 4 डॉट लगा के लिख दिए जाए तो इसको बोलते हैं क्या, समानुपात। जैसे हम लिखें ए अनुपात बी और समानुपात सी अनुपात डी। इसका मतलब होता है जो ए का संबंध बी से है वही सी का संबंध डी से है। यानी अगर ए अनुपात बी 2 अनुपात 3 है तो सी अनुपात डी भी कितना होगा, 2 अनुपात 3 होगा। ये बात क्लियर हुई आपको। तो देखते हैं, जैसे क्वेश्चंस अगर बनाए तो क्वेश्चन हम बनाए कि ए अनुपात बी, या फिर हम लिखें 5 अनुपात 7 समानुपात 25 अनुपात क्या होगा। तो देखें 5 और 7, यहाँ पे 5 का 5 गुना हुआ 25, तो 7 का भी 5 गुना होगा यानी 35। ये तरीका है आपके पास सॉल्व करने का। यानी अगर इसको हम लिखें तो हम अनुपात को बदलते हैं बटा में और समानुपात को बदलते हैं बराबर में, यानी 25 बटा को x, ठीक है। 5 से काटें 5 बार और ये 7 का मल्टीप्लाई होगा, यानी x बराबर आएगा आपका कितना, 35। ये तो हो गया क्या, अनुपात और समानुपात। इसके बाद इसमें कुछ शब्द और आते हैं, जैसे मध्य अनुपात क्या होता है, या तृतीय अनुपात क्या होता है, या फिर चतुर्थ अनुपात क्या होता है। तो इनको समझते हैं। जैसे हम आपसे बोलें कि मध्य अनुपात बताइए, हमें कोई 2 संख्या लिख दें, ए और बी का मध्य अनुपात हमें चाहिए, तो हम कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं इनका मध्य अनुपात x है, तो इसका मतलब क्या होगा कि a अनुपात x, ठीक है, और समानुपात x अनुपात b। इसका मतलब ये होता है। और आपको सूत्र सीधा बता दिया जाता है कि अगर a और b का मध्य अनुपात चाहिए तो हम लिखते हैं x बराबर √ab। ये आपको सीधा सूत्र बताया जाता है। अगर यहाँ से सॉल्व करें तो हम लिखेंगे a बटा x बराबर होगा x बटा b के, एक्स स्क्वायर बराबर होगा ए बी के, इसीलिए x बराबर होगा √ab के। तो ये हुआ आपका क्या, मध्य अनुपात हुआ। अब अगला आता है तृतीय अनुपात। तो तृतीय अनुपात क्या होता है, तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात क्या होता है। जैसे हम लिखें ए और बी का तृतीय अनुपात हमें चाहिए, ए और बी का हमें चाहिए क्या, तृतीय अनुपात। तो इसको हम लिखते हैं ए अनुपात बी समानुपात, तृतीय अनुपात चाहिए तो बी मध्य अनुपात के जैसे काम करेगा, यानी बी अनुपात एक्स। ये होता है आपका क्या, तृतीय अनुपात, ठीक है। ये क्या होता है, तृतीय अनुपात। अगर इसको सॉल्व करें तो हमें बताया जाता है कि तृतीय अनुपात x इक्वल टू क्या होता है, x इक्वल टू होता है आपका बी स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर अपॉन ए। अगर इसको हम देखें तो हम लिखते हैं a बटा बी बराबर होगा b बटा x के, यानी ax बराबर होगा b स्क्वायर के और x बराबर होगा b स्क्वायर बटा a के। ये हुआ आपका क्या, तृतीय अनुपात। अगर ऐसे ही आपसे चतुर्थ अनुपात पूछा जाए, ए बी और सी दिया जाए, इसका चतुर्थ अनुपात पूछा जाए, तो आप चतुर्थ अनुपात कैसे लिखेंगे कि ए अनुपात बी जो है बराबर होगा या समानुपात सी अनुपात एक्स के, जो एक्स है वो चतुर्थ अनुपात होगा, यानी एक्स बराबर क्या होगा, तो बी गुणा सी बटा ए होगा, बी गुणा सी बटा ये होगा। ये तो हो गई आपकी काय की बात, तृतीय अनुपात या मध्य अनुपात या फिर चतुर्थ अनुपात की बात हो गई। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमसे पूछा गया कि 4 और 9 का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए, 4 और 9 का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम 4 गुणा 9, 9 चौक 36 होता है, अंडर रूट लगा देंगे यानी 6 आएगा। और अगर आपको सूत्र याद नहीं आता है तो आप लिखेंगे 4 बटा x बराबर x बटा 9, इन दोनों का गुणा करेंगे यानी x बराबर आएगा 36 के, तो फिर x स्क्वायर बराबर होगा 36 के, तो x बराबर होगा किसके, 6 के। क्लियर।
ये हुई बात किसकी, मध्य अनुपात की। अब अनुपातों से और कैसे क्वेश्चन बनते हैं, अभी हम केवल सरल क्वेश्चन देखेंगे, ऐसे क्वेश्चन जो सीधे अनुपात से सॉल्व हो जाए, जिनमें कोई थ्योरी ना हो। जैसे आपके सामने लिखा जाए कि x अनुपाते y जो है 2 अनुपाते 3 है और हमें वैल्यू फाइंड करनी है 2x और हमें वैल्यू फाइंड करनी है 5x माइनस 2y अनुपाते 7x प्लस y की, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम सीधा लिख सकते हैं कि x बराबर 2 और y बराबर 3 रख सकते हैं। अगर रखें यहाँ पे तो 5 दूनी 10 माइनस 3 दूनी 6 अनुपाते चाहिए क्या 7 दूनी 14 प्लस 3। अगर इनको देखें घटा के तो 10 में से 6 गए 4 बचे और 14 में 7 जोड़े यानी 17। तो इनका अनुपात क्या होगा 14 अनुपाते 17। ये आपके सवाल हुए कैसे, जो अनुपातों से लगते हैं। अब एक आता है आपका मिश्रित अनुपात, यानी हम आपको लिखें कि a अनुपाते b की वैल्यू दे दें कोई, और b अनुपाते c की वैल्यू दे दें, और c अनुपाते d की वैल्यू दे दें, और यहाँ से आपसे पूछा जाए कि a अनुपाते b अनुपाते c अनुपाते d क्या होगा, ये पूछा जाए। या हम ये 3 दे दें और ये 3 पूछें आपसे कि a अनुपाते b दिया है, b अनुपाते c दिया है, a अनुपाते b अनुपाते c ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। जैसे राम और श्याम की आय का अनुपात इतना दिया है, श्याम और मोहन की आय का अनुपात कुछ दिया है, फिर आपसे पूछा जाएगा कि राम और मोहन की आय का अनुपात क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे सामने लिखा गया कि a अनुपाते b जो है बराबर है 3 अनुपाते 4 के, ओके, और b अनुपाते c जो है बराबर है 3 अनुपाते 5 के, 3 अनुपाते 5 के। अगर आप यहाँ पे देखें तो b के लिए जो अनुपात है वो 4 है, और यहाँ पे देखें b के लिए जो अनुपात है वो क्या है 3 है। तो अगर इनको लिखें बराबर करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे b की वैल्यू, जो b का अनुपात मान है, उसको बराबर करना होगा। कैसे बराबर करेंगे, इसको हम क्या बना सकते हैं 12, इसको भी क्या बना सकते हैं 12। यानी अगर इसमें हम 3 का गुणा कर दें और इसमें अगर हम 4 का गुणा कर दें तो दोनों 12 हो जाएंगे। अगर आगे लिखें तो पूरे में गुणा होता है, यानी 9 अनुपाते 12 लिखेंगे इसको, और इसको 12 अनुपाते 20 लिखेंगे। अगर आपसे a अनुपाते b अनुपाते c पूछा जाए तो ये होगा 9 अनुपाते 12 अनुपाते 20 होगा। अगर आपसे a और c का अनुपात पूछा जाए तो ये होगा 9 अनुपाते 20। अगर मान लेते हैं अगला अनुपात दिया है c अनुपाते d दिया है 10 अनुपाते 4 के, 10 अनुपाते 13 के, इसको भी बराबर करना है। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे c का मान क्या है 20 है, यहाँ पे c का मान क्या है 10 है। अगर इनको हमें बराबर करना है तो इसमें 2 का गुणा करेंगे, यानी 10 दूनी 20, 13 दूनी 26, 20 अनुपाते 26। अगर a अनुपाते b अनुपाते c अनुपाते d निकालना हो तो 9 अनुपाते 12 अनुपाते 20 अनुपाते 26 होगा। कितना 9 अनुपाते 12 अनुपाते 20 अनुपाते 26। ये होगा आपका क्या a अनुपाते b अनुपाते c अनुपाते d। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं हम, ठीक है। और वैसे भी अनुपात समानुपात आपका सबसे सरल चैप्टर, जो मैथ के बेसिक मैथ के सबसे सरल चैप्टर होते हैं, उनमें आपका अनुपात समानुपात गिना जाता है। तो यहाँ पे जो अगले क्वेश्चंस बनते हैं वो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे हम कोई अनुपात लिख दें आपके सामने, हम लिखें कि अनुपात है एक 3 अनुपाते 5 है, कोई संख्याएं 2 संख्याएं 3 अनुपाते 5 के अनुपात में हैं, और हम बोले आपसे कि इसमें क्या जोड़ा जाए, इन दोनों संख्याओं में क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए। हमने बोला कि इसमें क्या जोड़ा जाए दोनों पदों में, कि जो अनुपात है वो परिवर्तित होकर 2 अनुपाते 3 हो जाए। अनुपात परिवर्तित होकर क्या हो जाए 2 अनुपाते 3 हो जाए। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है 3 में से मान लेते हैं हमने x घटाया बटा 5 में से भी हमने x घटाया या जोड़ा, ये बराबर हो गया 2 अनुपाते 3 के। यहाँ पे आपको कैंची गुणा करना है, 3 का गुणा 9 प्लस 3x बराबर 5 दूनी 10 प्लस 2x के होगा। अब यहाँ पे ये 2 इस तरफ जाएगा और 9 इस तरफ जाएगा, यानी x बराबर होगा 1 की। यानी दोनों पदों में से अगर एक जोड़ दें, दोनों पदों में 1 जोड़ दें तो ये अनुपात जो है 2 अनुपाते 3 हो जाएगा। यानी यहाँ पे देखो 3 और 5 है, 1 जोड़ें 4 और 6 होगा, यानी 2 अनुपाते 3 के अनुपात में आपका अनुपात परिवर्तित हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ आपको। या फिर यहाँ पे कुछ घटाना हो, या फिर यहाँ पे कुछ घटाना हो, तो देखते हैं कैसे घटाते हैं। जैसे हम लिखें कोई संख्याएं, 2 संख्याएं जो कि अनुपात है 17 या 19 के अनुपात में, 17 अनुपात 19 है, दोनों में से हमने कुछ घटाया, और जो संख्याएं हैं वो 5 अनुपात 7 के अनुपात में हो गई, तो दोनों में से हमने x घटा लिया
और संख्याएं आपकी 5:7 के अनुपात में आ गई। आप फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7×7 = 49, 7 × 7 = 4, 11 माइनस 7x बराबर 19 का 5 में गुणा करेंगे, 9 19 5 = 95 माइनस 5x। ठीक है, ये 7x उस तरफ जाएगा, ये 95 इस तरफ आएगा, यानी 119 माइनस 95 बराबर होगा कितने के, माइनस के 5x और प्लस के 7x के। अब आपको 119 में से 95 घटाना है, तो बचेंगे कितने, 20 और 4 24 बचेंगे, बराबर होगा 2x के, यानी x बराबर आ जाएगा कितने के, 12 के। x बराबर कितने के आ जाएगा, 12 के। यानी दोनों पदों में से अगर हम 12 घटा दें तो ये अनुपात 5:7 के बचेगा, 5:7 के। दूसरी चीज़, ठीक है, 5:7 के बचेगा। ठीक, और अगर यहाँ पे हम एक चीज़ देखें तो 17/19 अंतर इन दोनों में 2 का था, और अगला 5 और 7 अंतर इन दोनों में भी 2 का था। तो डायरेक्ट अंतर देख सकते हैं, 12 का अंतर है, डायरेक्ट अंतर देखें तो 12 का अंतर है, यानी हम ऐसे भी इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट अंतर देख के भी इनको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, ये तरीका हर जगह अप्लाई नहीं होता है। ये तरीका यहाँ पे दोनों में 2-2 का अंतर था, इसलिए हमने ये तरीका अप्लाई किया। अब मान लें यहाँ पे हमें जो पहला अनुपात है वो दिया है, दूसरा अनुपात। अगर आपसे संख्याएं पूछ ली जाए सीधी की संख्याएं क्या होगी, जैसे हम बोलें दो संख्याएं जो है 7:9 के अनुपात में है। ठीक है, दो संख्याएं 7:9 के अनुपात में है, इनके दोनों पदों में हमने 5 जोड़ा, और ये जो अनुपात है वो परिवर्तित होके आपका अनुपात 4:5 हो गया। अनुपात परिवर्तित होके 4:5 हो गया। और यहाँ पे हमने आपसे पूछा कि ये संख्याएं, यानी जो अनुपातिक पहली संख्याएं थी वो क्या थी, तो आप इनको x लगा देंगे। यहाँ पे हमने बताया था कि अगर चरपद का गुणा हो तो दोनों में एक ही चरपद का गुणा होता है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 5×7 = 35x होगा, प्लस 5×5 = 25 होगा, बराबर 9×4 = 36x होगा, प्लस 5×4 = 20 होगा। अब ये 35 उस तरफ जाएगा, यानी x बचेगा, बराबर 20 इस तरफ आएगा, यानी 5 बचेगा। तो संख्याएं आपकी क्या थी, 5×7 = 35 अनुपात 9×5 = 45। ठीक है, संख्याएं क्या थी, 35 और 45 आपकी संख्याएं थी। इतना आपको क्लियर हुआ। आज के वीडियो में इतना ही कवर करते हैं। इसके बाद अनुपात समानुपात के और जो पार्ट बनते हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।